गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल चल रहा था, उसी को हम आगे कैरी करते हैं। बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ लिया था। देखो बच्चों, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट था। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री तीनों प्रकार के अल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब आगे देखिए, थर्ड, फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का निर्माण, अल्कोहल का निर्माण। इसमें तीसरा पॉइंट हमें पढ़ना है और वो है बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हिंदी में हाइड्रोबोरीकरण ऑक्सीकरण। देखो बच्चों, ये रिएक्शन एंटी मार्कोनिकोव के रूल की लाइफ उसकी तरह होती है, तो आपको थोड़ा याद करने में इजीनेस रहेगी। देखो, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल कोई सी भी एल्कीन ले सकते हैं, CH2। डाइबोरेन B2H6, लेकिन यहां पे हम सिंगल से ही रिएक्शन कराएंगे, ठीक है। वैसे डाइबोरेन यूज करते हैं, 2 रिएक्शंस पैरेलल चलती हैं। यहां देखिए बच्चों, किसकी प्रेजेंस में होगी ये होगी H2O2 की प्रेजेंस में, इसकी प्रेजेंस में H2O2 की प्रेजेंस में। देखो यहां पे ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, इसके ऊपर प्लस और इसके ऊपर माइनस। प्रति मार्कोनिकोव, एंटी मार्कोनिकोव के नियम अनुसार देखो, हाइड्रोजन्स कहां पे अटैच होगी, जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स कम होंगे। तो ये जो H+ है, इसके इलेक्ट्रॉन इस पर शिफ्ट होंगे, तो इसके ऊपर नेगेटिव और इसके ऊपर पॉजिटिव, और ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन कहां पे शिफ्ट होगी, ये इस कार्बन पे, और ये नेगेटिव पार्ट कहां पर शिफ्ट होगा, वो इस कार्बन पे शिफ्ट होगा, ठीक है। इस तरीके से केमिकल रिएक्शन होगी। आगे देखिए, CH3 एज इट इज CH, इस पे हाइड्रोजन अटैच होगी, CH2। देखो, फिर उसके बाद में कौन है, C, और CH2 नीचे B, ये बोरॉन यहाँ पे अटैच हो गया, इसके पास कितने हाइड्रोजन्स हैं, 2 हाइड्रोजन्स हैं। जब तक बोरॉन के पास हाइड्रोजन होंगे, रिएक्शन आगे कैरी होती रहेगी, ठीक है। देखिए बच्चों, अब बोरॉन के पास में 2 हाइड्रोजन और हैं, तो अभी एक मॉलिक्यूल और ले लो आप, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। वही ये जो हाइड्रोजन है, ये कहां पर शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे, इसके ऊपर नेगेटिव और इसके ऊपर पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होंगे, और ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो इसके ऊपर नेगेटिव और इसके ऊपर पॉजिटिव। तो पॉजिटिव को नेगेटिव से अटैच कर दो और नेगेटिव को पॉजिटिव से, ये हाइड्रोजन यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, और ये पॉजिटिव यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा, किसके ऊपर, कार्बन के ऊपर, इस बोरॉन के ऊपर। क्लियर हो गया? कैसे? देखो,
CH3 CH2 CH2B बोरॉन। देखो CH3 CH2 CH2B CH3 CH2 CH2B, यहां तक तो सेम हो गया। इसके बाद में देखो बच्चों, अब इस B से ये CH2 अटैच होगा CH2 क्योंकि नेगेटिव है, और एक हाइड्रोजन अभी ऑलरेडी है इसके पास ये रही, और CH2 ये वाला, फिर आगे CH2 और फिर CH3। अभी बोरॉन के पास में एक हाइड्रोजन और है, तो ये केमिकल रिएक्शंस और भी आगे होगी। अभी एक मॉलिक्यूल्स और ले लो आप इसका, एल्कीन का, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अभी एक हाइड्रोजन और है, तो बच्चों ये वाला हाइड्रोजन भी यहाँ से रिमूव होगा, और ये वाला कहाँ अटैच हो जाएगा, यहाँ पे, क्योंकि जैसे इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होंगे तो यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, और ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो इसके ऊपर नेगेटिव और इसके ऊपर पॉजिटिव, तो पॉजिटिव को नेगेटिव से अटैच करो तो H यहाँ पे CH2 फॉर्म हो जाएगा, और ये पॉजिटिव इससे आके अटैच हो जाएगा। देखो केमिकल रिएक्शंस क्या होगी। बी बोरॉन को लेते हैं, बीच में सेंटर में कौन है, बोरॉन। बोरॉन को लेते हैं। बोरॉन से देखो क्या जुड़ रहा है बच्चों, CH2 CH2 CH3, कौन सा, ये वाला, ये वाला इतना ले लिया हमने। अब एक और जुड़ रहा है इससे, CH2 CH2 CH3, वो इस साइड वाला हो गया। तीसरा CH2 CH2 CH3, ये कौन सा हो गया, ये हाइड्रोजन देखो जैसे ही यहाँ पे अटैच होगी, ठीक है, तो क्या हो गया बच्चों, CH3 CH2 CH2। अब आगे इसके रिएक्शंस कराओ, H2O2 के 3 मॉलिक्यूल्स हैं, H3BO3 बाहर हो गया, और क्या बन गया यहाँ पे, लंबी रिएक्शन है लेकिन इजी है। देखो यहां से H3BO3 ऑर्थोबोरिक एसिड ये रिमूव हो गया, साथ में देखो क्या बच गया, 3 OH बच गए और 3 ही CH3 CH2 CH2, तो ये OH कहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ पे जुड़ जाएगा, ये यहाँ पे अटैच हो जाएगा, और क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2OH। कितने मॉलिक्यूल्स, 3 मॉलिक्यूल्स। कितने मॉलिक्यूल्स फॉर्म होंगे बच्चों, 3 मॉलिक्यूल्स फॉर्म होंगे। समझ गए, ये पूरी रिएक्शंस थी। देखो एल्किन के कितने मॉलिक्यूल्स काम आए यहाँ पे, एल्किन्स के 3 मॉलिक्यूल्स काम आए, फर्स्ट मॉलिक्यूल, सेकंड और थर्ड, क्योंकि बोरॉन के पास में 3 हाइड्रोजन्स थे। समझ गए, और एंटी मार्कोनिकोव नियम की तरह ये रिएक्शन होती है, लास्ट में H2O2 से रिएक्शंस करा के और प्रोडक्ट फॉर्म कर दो। तो ये केमिकल रिएक्शंस थी, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। अगर अनसिमेट्रिकल ले रहे हो तो इस तरीके से होगी, और सिमेट्रिकल एल्केन्स ले रहे हो CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो आप किसी भी साइड में बोरॉन और हाइड्रोजन अटैच कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे दोनों के दोनों कार्बन सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ गए, वही 3 मॉलिक्यूल जिसके लेने हैं और प्रोडक्ट फॉर्म करना है, सेम रिएक्शंस होगी। नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट है ऑक्सी मर्क्यूरेशन, हिंदी में ऑक्सी मर्क्यूरीकरण। इससे भी हम अल्कोहल को फॉर्म करते हैं।
कैसे फॉर्म करेंगे, देखिए बच्चों, इसमें भी एल्कीन लेंगे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और मर्क्यूरिक एसीटेट CH3 COO2 Hg, इसको बोलते हैं हम मर्क्यूरिक एसीटेट। इसको थोड़ा खोल के लिखें हम तो बेटा इसकी स्ट्रक्चर इस तरीके से होती है, Hg C डबल बॉन्ड O CH3 O C डबल बॉन्ड O CH3, इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर होती है। यहां से ये बॉन्ड ब्रेक हो तो बेटा इसके ऊपर नेगेटिव आता है और इसके ऊपर पॉजिटिव आता है। देखिए मर्क्यूरिक एसीटेट ले लीजिए, यहाँ CH3 C डबल बॉन्ड O Hg O C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस H प्लस और OH माइनस वाटर मॉलिक्यूल्स। देखो बेटा ये वाला बॉन्ड ब्रेक करोगे तो इसके ऊपर नेगेटिव और इसके ऊपर पॉजिटिव, ठीक है। अब यहां से ये पॉजिटिव इस नेगेटिव से आके अटैच हो जाएगा, तो एक तो एसीटेट CH3COOH बाहर हो जाएगा। यहाँ पे भी अब हम पॉजिटिव नेगेटिव बनाएंगे तो बेटा ये इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर शिफ्ट हो जाए, तो यहाँ पे नेगेटिव और इसके ऊपर पॉजिटिव, तो इसका जो नेगेटिव है OH ये यहाँ पे अटैच हो जाएगा और इसका जो नेगेटिव है वो इसके पॉजिटिव से अटैच होगा। समझ में आया? वापस देखिए एक बार, देखो नेगेटिव पॉजिटिव बन गए। अब H प्लस यहाँ पे अटैच हो जाएगा तो ये एसीटेट का मॉलिक्यूल रिमूव हो गया। देखो CH3 C डबल बॉन्ड O, इसको हम एरो के नीचे लिखें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। CH3 C डबल बॉन्ड O OH, ये मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो गया, हाइड्रोजन से यहाँ पे अटैच हो गई, ठीक है। ये हाइड्रोजन H प्लस यहाँ पे अटैच हो गया, ये पूरा रिमूव हो गया। अब देखो इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से अटैच हो जाएगा और इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से अटैच हो जाएगा। देखो ऐसे क्या बनेगा, यहाँ से ले लेते हैं हम, ये तो कंप्लीट हो गए, यहाँ से लेंगे CH3 CH और इसके पास क्या आ गया OH CH2, फिर इसके पास में नेगेटिव पार्ट है तो इसका पॉजिटिव पार्ट है वो यहाँ से Hg O C डबल बॉन्ड O CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये प्रोडक्ट आपका बन जाएगा। एक बार वापस देख लो बच्चों, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट करोगे तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक है। यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो इसके ऊपर नेगेटिव इसके ऊपर पॉजिटिव और H प्लस OH माइनस, तो H प्लस यहाँ पे अटैच हो जाएगा और OH जो है वो यहाँ पे पॉजिटिव इसके नेगेटिव से अटैच हो जाएंगे। अब देखो बच्चों इसका रिडक्शन करा दो, H2 से रिडक्शन कराओ Na सोडियम बोरोहाइड्राइड की प्रेजेंस में। तो देखो बच्चों दो हाइड्रोजन हैं तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। एक हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हो जाएगी, एक हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हो जाएगी और यहाँ से Hg क्या हो गया, रिमूव हो गया। क्या बनेगा CH3 CHOH CH3 प्लस प्लस Hg यहाँ से रिमूव हो गया, एक एसीटेट का मॉलिक्यूल और बन गया C डबल बॉन्ड O OH प्लस Hg। देखो बच्चों सबका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है, ठीक है, इसलिए हम इजीली इसको डिस्टिलेशन से सेपरेट कर लेते हैं। ये पूरी रिएक्शंस कहलाती है ऑक्सी मर्क्यूरीकरण, ऑक्सीमर्क्यूरेशन। समझ में आया? केवल पॉजिटिव नेगेटिव रिएक्टेंट याद रखना है। देखो रिएक्टेंट आपको याद रखना है कि इसमें रिएक्टेंट क्या लेंगे, मर्क्यूरिक एसीटेट लेंगे और क्या लेंगे, एल्कीन लेंगे। एल्कीन का पॉजिटिव नेगेटिव देखो बच्चों
केवल एंटी मार्कोनिकोव के नियम में ही ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये इस कार्बन पे शिफ्ट होंगे, अदरवाइज हमेशा इसी कार्बन पे शिफ्ट होंगे। केवल सिंगल कंडीशन है, कौन सी है वो, एंटी मार्कोनिकोव का नियम। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन ये हो सकता है सर इसको हमने इस इलेक्ट्रॉन को इस पर क्यों नहीं शिफ्ट किया, क्योंकि मैंने बता दिया बच्चों कि एंटी मार्कोनिकोव के नियम में ही ऐसा होता है, बाकी सब जगह क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इसी कार्बन पे शिफ्ट होंगे। कारण है उसका क्यों होंगे, क्योंकि बच्चों हमने पढ़ा है कि ये जो CH3 है, इस CH3 का प्लस का इफेक्ट होता है डोनेट करने वाला, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर रहा है। ठीक है, इसके पास में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इसके पास में कम है, तो ये जो बॉन्ड ब्रेक होगा तो इसके इलेक्ट्रॉन आगे ही शिफ्ट होंगे, बैकवर्ड नहीं होंगे। ठीक है, वो केवल एंटी मार्कोनिकोव में ही ऐसा होता है H2O के कारण। ये आपका ऑक्सी मर्क्यूरी करंट है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है बच्चों बाई प्राइमरी एमीन। बाई प्राइमरी एमीन, प्राथमिक एमीन से। देखो बच्चों, प्राथमिक एमीन होती है RNH2, इसकी रिएक्शंस कराओ नाइट्रस एसिड से OH, हीट करेंगे तो बच्चों यहां से 2 हाइड्रोजन ये है, एक ऑक्सीजन ये है, H2O रिमूव हो जाएगा, N2 रिमूव हो जाएगी, ROH बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा, ROH प्लस N2 गैस यहाँ से रिमूव हो गई और एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया। सिंपल रिएक्शन थे बिल्कुल। क्या हो गया, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया, N2 गैस रिमूव होगी और अल्कोहल यहाँ पे फॉर्म हो गया। नेक्स्ट देखो, एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड से RX, सिंपल रिएक्शन है, ROH NaOH से इसकी रिएक्शन करा दो या KOH से करा दो, तो यहाँ पे बच्चों NaX बाहर हो जाएगा, ठीक है, और OH जुड़ जाएगा, अटैच हो जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, ROH प्लस NaX। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, एल्काइल हैलाइड में हमने पढ़ के आए हैं, क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। और इसमें अगर 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड दोगे तो रिएक्शन मोर फास्ट होगी, अगर ये वाला लोगे तो यहाँ पे रिएक्शंस बहुत ज़्यादा फास्ट होगी और NaOH के साथ में रिएक्ट करके ये टर्सरी अल्कोहल बना लेगा। क्या बन जाएगा, टर्सरी अल्कोहल बन जाएगा। टर्सरी अल्कोहल मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स 3 डिग्री 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स NaOH। नेक्स्ट और लास्ट आती है बच्चों फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल बाय रिडक्शन, बाय रिडक्शन। ठीक है, किसका रिडक्शन, कार्बोनाइल कंपाउंड। कार्बोनाइल कंपाउंड, कार्बोनाइल कंपाउंड C डबल बॉन्ड O, कोई भी ले लो, या दोनों वैलेंसी फ्री है, कुछ भी एल्डिहाइड और कीटोन कुछ भी ले सकते हैं आप, HH प्लस H2 से रिडक्शन होगा, पहला सिंपल रिड्यूसिंग एजेंट लाइक टू NiPd/Pd, कोई सा ले लो इसमें से, क्या होगा, एक H यहाँ जुड़ जाएगा, एक H यहाँ जुड़ जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा CH3OH। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक रिड्यूसिंग एजेंट है लाइक टू
NaBH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, LiAlH4 और NaBH4। ऐसे स्पेसिफिक हाइड्राइड या हम ये कहें कि ऐसे स्पेसिफिक रिड्यूसिंग एजेंट केवल C डबल बॉन्ड O ग्रुप का ही रिड्यूस करेंगे, जबकि ये वाले जो हैं ये किसी भी को भी आसानी से रिड्यूस्ड कर देंगे। समझ गए? अब अगर जैसे देखो ये कंडीशन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH और C डबल बॉन्ड OH, ऐसी कंडीशन है। अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लिया तो बेटा ये भी ग्रुप, ये वाला ग्रुप भी रिड्यूस्ड होगा, ये वाला तो होगा ही होगा। समझ गए? लेकिन अब यहाँ पे रिडक्शन कराइए किसकी प्रेजेंस में, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में, तो बच्चों सिर्फ ओनली फॉर ये वाला ही ग्रुप रिड्यूस्ड होगा, ये वाला सेफ रहेगा। CH3 CH डबल बॉन्ड CH COH और CH2, ये दोनों विशिष्ट रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं जो सिर्फ ओनली फॉर कार्बोनिल ग्रुप को ही रिड्यूस्ड करते हैं। ये ग्रुप सेफ रहेगा। ठीक है, ये बच्चों अपने फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल का टॉपिक यहाँ पे फिनिश होता है।